वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा सरकार द्वारा पदक विजेताओं को दी जाने वाली इनाम राशि। तो पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़रूर आपको याद कर लेने हैं कि कौन सी प्रतियोगिता जीतने में कितने की राशि दी जाती है। तो हम आपको बताएंगे डिटेल से, और ये छोटा सा पॉइंट है, अगर पेपर में आ जाता है तो 1 नंबर ज़रूर देके जाएगा। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। फिर हमारे पास प्रतियोगिता कौन कौन सी होती है तो हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रतियोगिता होती है, उनमें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और कांस्य पदक होता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल होता है, रजत पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। इसके बारे में पढ़ेंगे और इनको जीतने में प्रतियोगिता को कितनी की राशि दी जाती है। तो ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास ओलंपिक खेल। हरियाणा में जब व्यक्ति जो खिलाड़ी होता है वो ओलंपिक का खेल जीत जाता है, ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ की राशि दी जाती है। तो आपको याद रखना कि 6 करोड़ की राशि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर दी जाती है। फिर उसके पास है, उसके बाद है हमारे पास ओलंपिक खेल में अगर सिल्वर मेडल जीतता है तो उसको 4 करोड़ रुपया मिलते हैं, ठीक है, 4 करोड़ मिलते हैं। अगर कांस्य पदक जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेल में 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ की राशि दी जाती है। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, ठीक है। ओलंपिक हमारे पास हो गया है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है एशियन गेम। एशियन गेम में क्या क्या किया जाता है। एशियन गेम में जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर हमारे पास सिल्वर मेडल जीता है उसको 1.5 करोड़ दिए जाते हैं, और 1.5 करोड़ सिल्वर मेडल जीतने पर दिए जाते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर, कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे। एशियन गेम में 3 करोड़, फिर इसका आधा 1.5 करोड़, फिर इसका आधा 75 लाख रुपए। तो ठीक है, ये ऐसे आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर हमारे पास है इसका सेम टू सेम 1.5 करोड़। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 1.5 करोड़ उनको मिलता है जो गोल्ड मेडल जीतता है। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 75 लाख उन्हें मिलता है जो सिल्वर मेडल जीतता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं, एक कॉपी पेन लेके बैठना है, उसमें ये पॉइंट को नोट कर लेना है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसकी तरफ चलेंगे और इसको हम बाद में आपको बताएंगे। तो हमारे पास है वीरता चक्र मिलने पर क्या क्या अवार्ड दिए जाते हैं, कितने की राशि दी जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीरता के क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारे पास है परमवीर चक्कर में जिसको परमवीर चक्कर मिलता है तो उसको कितने की राशि दी जाती है, 2 करोड़ की जाती है परमवीर चक्कर में। फिर हमारे पास है इसके बाद है महावीर चक्कर में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। परमवीर चक्कर में 2 करोड़ की राशि दी है, महावीर चक्कर में 1 करोड़ की राशि दी है। फिर हमारे पास है वीर चक्कर में 50 लाख की राशि दी जाती है। तो ये काफ़ी बार पेपर में आए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। परमवीर चक्कर पूछे तो आपको 2 करोड़ बताना है, महावीर चक्कर पूछे तो 1 करोड़ बताना है, और वीर चक्कर पूछे तो 50 लाख बताना है। तो 2 करोड़ का आधा हो गया 1 करोड़ और 1 करोड़ का आधा हो गया 50 लाख। तो परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर और वीर चक्कर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। फिर हमारे पास है इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अशोक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अशोक चक्कर जिन्हें मिलता है उतने कितने की राशि दी जाती है। तो अशोक चक्कर में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। आपको याद रखना है अशोक चक्कर में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। फिर हमारे पास है अशोक चक्कर के बाद है हमारे पास कीर्ति चक्कर में 51 लाख की राशि दी जाती है। अशोक चक्कर में 1 करोड़ की और कीर्ति चक्कर में 51 लाख की। फिर हमारे पास है शौर्य चक्कर की। तो शौर्य चक्कर जिसको मिलता है उसको 31 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है, आपको याद रखना है।
है, ठीक है। फिर हमारे पास है छोटा सा पॉइंट और रह गया, जो इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो आपको क्या करना है, इनको भी थोड़े से दिमाग में से आपको निकाल लेने हैं। क्या पता पेपर में थोड़ा सा टफ पेपर करना हो तो इसमें से दे सकते हैं। फिर हमारे पास है विश्व चैंपियनशिप वरिष्ठ। विश्व चैंपियनशिप वरिष्ठ में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है उसको 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। विश्व चैंपियनशिप वरिष्ठ में जो जीतता है गोल्ड मेडल उसे को दिया जाता है 2 करोड़ की राशि। फिर सिल्वर पदक जीतता है उसको दिया जाता है 1 करोड़ की राशि। फिर जो कांस्य पदक जीतता है उसको दी जाती है 50 लाख की राशि। फिर हमारे पास है विश्वविद्यालय खेल, इसमें जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको दी जाती है 25 लाख रुपए की राशि। 25 लाख रुपए की राशि विश्वविद्यालय खेल में दी जाते हैं जो गोल्ड मेडल जीतता है। तो ठीक है, आपको याद रखने हैं गोल्ड मेडल में विश्वविद्यालय में 25 लाख की राशि। फिर कोई सिल्वर पदक जीतता है उसको दी जाती है 15 लाख की राशि। 15 लाख की राशि सिल्वर मेडल जीतने पर दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी खेल में कांस्य पदक जीत जाता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीत जाता है, तो उसको 10 लाख की राशि दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम अगले पॉइंट है नेशनल गेम में। नेशनल गेम में क्या राशि दी जाती है, तो नेशनल गेम में 5 लाख राशि उन्हें दी जाती है जो गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीतने पर कितने की राशि दी जाती है, 5 लाख की। अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो उसको कितने की राशि दी जाती है, 3 लाख राशि। और कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको कितने की राशि दी जाती है, तो 2 लाख की राशि दी जाती है। तो हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो एक अवश्य नंबर दे के जाएगा। तो छोटा सा पॉइंट है, आपको एक बार दिमाग में से निकालना है। अगर आपको याद ना हो तो एक बार आप टॉपिक को दोबारा से देख लेना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।